फिर से बेस सेम है तो पावर को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और -6 लेफ्ट साइड ऐड कर दिए, इज इक्वल टू 2x-1। तो ये हो गया कितना, -3। इधर आके -2, 2 से भाग दीजिएगा, -1। बोलिए आंसर बोलिए, ऐसा टर्म कैसे तोड़ते थे, फास्ट कैलकुलेशन में आपको बताए थे। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/1 -1/2। उसी तरह से 1/2 -1/3। काय के लिए सीधा लिख देते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म और सबसे लास्ट टर्म, और आंसर हो गया 99/100। चलिए, यह आपको स्क्वायर में, तो पहले स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बोलिए इसको कैसे लिखिएगा, 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/2। ये समझ रहे हैं, यहाँ स्क्वायर समझे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a-b इंटू a+b। उसी तरह अगले को भी लिखिएगा, 1 - 1/3 इंटू 1 + 1/3, 1 - 1/4 इंटू 1 + 1/4, अप टू लास्ट टर्म। बोलिए 1 - 1/20 इंटू 1 + 1/20। चलिए 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/20। प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, तो यह हो गया 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, अप टू हो गया 1 + 1/20। चलिए अभी इसका कैलकुलेशन किया जाए, यह हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, अप टू हो जाएगा कितना, 19/20। चलिए सेकंड ग्रुप में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2, 4/3, 5/4, और उसी तरह से कहाँ तक हो जाएगा, 21/20। देखिए अब कैंसिल होगा, कटेगा, तो पहला तरफ इस तरह कट रहा है, दूसरा तरफ इस तरफ से कट जाएगा, तो पहला तरफ का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/20, दूसरा तरफ 21/2, और आंसर हो गया 21/40। चलिए इसमें 1.331 है, इसको मान लिया जाए कितना, x। यह हो जाएगा आपको कितना, x का पावर -1, x का पावर -2। उसी तरह x का पावर कहाँ तक जाएगा, -7 तक जाएगा, और नीचे वाला टर्म हो जाएगा x का पावर -2, x का पावर -3 से कहाँ तक जाएगा, -8 तक जाएगा, और होल पावर बोलिए कितना, 2/3। ये 2/3 होगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या हमको करना होगा, दोनों को इक्वल कर दीजिए। ऊपर वाला टर्म कहाँ से कहाँ तक है, -1 से कहाँ तक, तो इसको भी कर दीजिए -2 से कहाँ तक, -8 तक, या इसको कर दीजिए -1 से कहाँ तक, -7 तक, ताकि दोनों कैंसिल हो सके।
तो आइए, x का पावर -1 बड़ा है कि x का पावर -2 बड़ा है? -1 बड़ा है, तो इसमें कुछ कॉमन लीजिए। तो इसमें कितना से भाग दीजिएगा या कॉमन लीजिएगा ताकि -2 हो जाए? सोचिए, x का पावर -1 में कितना से भाग दीजिएगा ताकि -2 हो जाए? हाँ, तो यहाँ x से भाग दीजिएगा, इसका पावर नहीं कुछ है तो कितना, तो 1 ऊपर जाके माइनस होगा, तो -1 -1 -2 नहीं हो जाएगा? तो ऊपर वाले में हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन कितना ले ले रहे हैं? x। तो x कॉमन लेने का पहले मतलब बताइए। भाग देना, भाग देने में पावर क्या होता है? घटता है। तो x कॉमन लिए यानी x का पावर 1 कॉमन लिए, तो 1 इसमें घटाइए ना, तो x का पावर कितना? -2। या 1 इसमें घटाइए ना, तो x का पावर कितना? -3। उसी तरह से 1 इसमें भी घटाइए ना, तो x का पावर कितना? -8। और नीचे वाला टर्म जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है। तो x का पावर -2, x का पावर -3 से कहाँ तक है? x का पावर -8 तक। चलिए, होल पावर कितना? 2/3 यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें कैंसिल हो गया, कट गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? कट गया। तो बच गया कितना? फाइनली बच गया x का पावर कितना? 2/3। अब x का मान पुट करिए, तो x का मान था 1.331 होल पावर 2/3। चलिए, इसके बारे में कुछ जानते हैं। 11 का क्यूब होता है, तो 1.1 का होल क्यूब होल पावर 2/3। 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर 121, और डेसिमल के अंक के पहले 2। चलिए, 1 - 1/3 2/3, 1 - 1/4 3/4, उसी तरह 4/5, और ये लास्ट होगा कहाँ तक? n-1/n। चलिए, कैलकुलेशन ऐसे करिए, कौन कटेगा? तो आंसर हो गया 2/। चलिए, 2 - 1/3 बोलिए। 6 - 1 5/3, ये हो गया 10 - 3 7/5, उसी तरह से 9/7, और उसी तरह से 9 × 2 18 में से 7 घटाइए 11, हासिल कितना? 18 1 19 में से 9 घटाइए 10, हासिल 1। 18 1 19 में से 9 घटाइए 10, बटा में कितना रहेगा? 999। चलिए, यह देखिए इस तरह से कैंसिल हो रहा है, कौन कटेगा? तो ऊपर में बच गया 1001, और बटा में 3। चलिए, यहाँ पर ये देखिए, ये डॉट क्या चीज़ है? ये डॉट नहीं है, ये आपको साइन क्या चीज़ का है? इनटू का साइन है। यहाँ से पता चलता है n × n+1। तो आइए, ये दोनों का डिफरेंस बोलिए। ऊपर में 1 है, ये दोनों का डिफरेंस 1 है, तो दो ही टर्म बचेगा, एक सबसे फर्स्ट वाला, एक सबसे, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1/1, लास्ट टर्म 1/n+1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या बोला है? इसका मान 1 होगा कि 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा कि निश्चित नहीं है। आइए, एक में से आप कुछ घटा रहे हैं कि एक में जोड़ रहे हैं? घटा रहे हैं, तो जाहिर है कि इसका आंसर 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। चलिए, इसमें कॉमन लीजिए। इस साल आपको, पिछले साल एसएससी में ही क्वेश्चन पूछे हुए था, डिजिट दूसरा था, इस अति रेलवे में इस साल अभी वाला में पूछे हुए हैं। तो 4 का पावर 61 ले लीजिए, क्या चीज़? कॉमन। कॉमन लेने का मतलब बोलिए, भाग देना। चलिए, तो 61 में 61 घटाइए, 4 का पावर 0। चलिए, 61 इसमें घटाइए, फिर अगले में
फिर अगले में 4 का पावर 3। आइए 4 का पावर 61 हो गया कॉमन, यह हो गया 64 और 16 बोलिए 80 और 4 84 और 1 85। अब यह टर्म कौन ऑप्शन से कटेगा? तो ये बोलिए 3 से कटने वाला यह, चाहे यह कोई है। 11 से कटने वाला 4 या 85 में से कोई एक। चलिए 13 से कटने वाला 4 या 85 में से कोई एक। चलिए 10 हो गया 2 गुना कितना 5, तो 2 से यह कटेगा 5 से यह कटेगा, मतलब कितना से कटेगा 10 से। बोला गया है कि n एक सम संख्या है, यानी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो यह किससे भी आया, तो n टाइप के क्वेश्चन में आपको बोले थे क्या किया जाता है, n का मान एकदम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रख दिया जाता है। तो n का मान पहले रखिए कितना 1 रखिए। n कैसा संख्या है, सम संख्या, तो यहाँ पर क्या रखिए 2 रखिए। तो 6 स्क्वायर माइनस 1 बोलिए, और आंसर हो गया आपका 35। चलिए 51 से जोड़ना है कहाँ तक, 100 तक। तो सम बराबर हम यूज कर देते हैं एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। चलिए एवरेज जल्दी से बोलिए, तो कितना बटा कितना, हाँ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 151 बटा 2। संख्या बताइए, हाँ शुरू से कितना नंबर इसमें नहीं है, तो 100 में 50 नहीं है, तो है भी कितना 50 है। चलिए इससे ही कटेगा 25 बार, 25 गुना 1 बोलिए, हासिल बोलिए 25 गुना 15 बोलिए 375 और 2 377। चलिए स्क्वायर वाला में कोई दूसरा मेथड होता ही नहीं है, तो पहले हम जोड़ लेंगे 1 से लेके कहाँ तक, घटाना पड़ेगा 1 से कहाँ तक 10 तक। 11 को रखना है, 11 के पहले 10 तक घटाना है। तो आइए स्क्वायर में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो पहले कहाँ तक जोड़ देना है 20 तक, तो n का जगह पर 20 रखिए, तो 20 गुना 21 गुना 41 बटा में कितना 6। माइनस कहाँ तक करना है 10 तक, तो यहाँ आप 10 रखिए, n प्लस 1 हो जाएगा 11, 2n प्लस 1 हो जाएगा 21 और बटा में हो गया 6। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना गुना कितना 6, 3 गुना 2, 3 से इसको कटाइए 2 से इसको कटाइए। चलिए एक 41 गुना 7 बोलिए 287 और 1 जीरो। चलिए 5 गुना 7 35 गुना 11, 11 से शॉर्टकट गुना करिए, 35 गुना 11 कितना हो जाएगा 385। चलिए 5 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, 9 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, 4 में क्या जोड़े कि 28 हो जाए। तो आंसर हो गया 2485। चलिए यहाँ से यहाँ तक का जोगफल दिया हुआ है, न दिया रहा तो हम लोग निकाल नहीं सकते थे, अभी तो निकाले ही। 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का जोगफल कितना निकाले 2870। यहाँ पर 2870 क्या हुआ है दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है, तो ऐसा दे दिया है तो और हल्का है। तो इसमें 2 स्क्वायर क्या ले लिया जाए कॉमन, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर में भाग दीजिए, 2 स्क्वायर को 4 स्क्वायर डिवाइड करिए 2 स्क्वायर, उसी तरह 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। चलिए तो 4 गुना अगले का मान तो आपको दे ही दिया है 2800 कितना 70। चलिए 4 गुना 70 बोलिए 280, हासिल कितना 2, 4 गुना 28 112 और 2 114। चलिए बेस सेम है कि नहीं है, सेम है तो ये दोनों पहले कटा दिया जाए। ये भी सेम है, ये है तो ये कितना पैसा 30 पैसा, 30 पैसा और यह 80 पैसा। तो नीचे वाले को ही घटा देते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं तो के पैसा, तो ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, तो क्या कहिएगा 1। आई हो गया 225 कितना पैसा
50 पैसा। 50 पैसा का मतलब कितना? 1/2। अब 225 किसका स्क्वायर? 15 का। और आंसर बोलिए। 1/15, 1/15। चलिए क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। इकाई अंक के लिए हम लोग कितना से भाग देते थे? 4 से। चलिए 53 में 4 से भाग दे के शेष बताइए। तो 7 का पावर 1 और आंसर हो गया क्या चीज? 7। इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालने के लिए कितना से भाग दिया जाता था? 4 से। किसमें? पावर में। पावर में। और वो भी पावर के अंतिम 2 ही अंक में। इसी का क्या निकालना था? रिमाइंडर। पावर में कितना से भाग देना होता था? 4 से। तो अंतिम 2 ही अंक में क्यों दिए? क्योंकि 4 से डिवाइड होने का हम लोग रूल जानते हैं। अंतिम कितना अंक कटना चाहिए? 2 अंक कटना चाहिए। तो रिमाइंडर में भी सेम ही रूल लागू होता है। चलिए अंतिम 2 अंक बोलिए। 0 3 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना? 3 ही बचेगा। छोटा संख्या में बड़ा संख्या से भाग देते हैं तो वही रिमाइंडर रह जाता है। तो 3 का पावर 3 बोलिए। 27। और आंसर क्या हो गया? 7। चलिए 23 में भाग दीजिए 4 से, शेष बताइए 3। 2 का पावर 3 कितना? 8। चलिए 5 में 4 से भाग दीजिए और आंसर हो गया आपको 7। चलिए 4 × 8 बोलिए। 32 का 2। 2 × 7 14 का 4। 4 × 3 12 का। तो लास्ट अंक कितना हो गया? 2। फिर से 3 × 7 21 का लास्ट अंक। 1 × 8 8। 8 × 4 32 का लास्ट अंक 2 हो जाएगा। चलिए इसका 4 से भाग दीजिए। चलिए 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसे तो 1 का पावर कुछ भी हो, कितना? 1 ही। तो आंसर हो गया कितना? चलिए एक बात और बताइए, जब 4 से पूरा पूरा कट जाए तो क्या रखते थे? हाँ, तब 4 ही रखा करते थे। चलिए 4 से भाग दे के रिमाइंडर बताइए। चलिए इसमें 4 से भाग दे के शेष बताइए। 7 का पावर 3 है याद। 343 में से 9 घटाइए। 334। और आंसर हो गया आपका क्या चीज? 4। चलिए भाग दीजिए। 23 × 4 92 होता है, शेष 1 बचेगा। तो 4 का पावर कितना? चलिए इसमें भाग दीजिए, फिर 1 बचेगा। 5 का पावर 1। यहाँ तो 1 बचेगा ही। तो 4 × 5 20। लास्ट में क्या आ गया? 0। इसलिए आंसर भी हो जाएगा 0। चलिए यहाँ हो जाएगा 3 का पावर कितना? 1। 6 का पावर कुछ भी रखिएगा, 6 से होता है। चलिए यहाँ पर हो गया 7 का पावर कितना? 2। यही हो गया 3 × 6 × 49 का कितना? 9। आंसर बताइए। हाँ तो 9 × 6 54। 4 × 3 12 का 2 या 18। 8 8 × 9 72 का 2 हो जाए। चलिए भाग दीजिए। 7 का पावर 3 बचेगा। चलिए यहाँ 1 का पावर कुछ भी है, 1 ही बचेगा। चलिए यहाँ पर भाग दीजिए कितना? 7 का पावर कितना? 3 बचेगा। और आंसर बोलिए। ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर हो गया आपका 1। चलिए स्थानीय मान जातीय मान जानते हैं? स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू या एक नाम और है लोकल वैल्यू। चलिए जातीय मान का इंग्लिश बताइए। हाँ, मार्क वैल्यू या फेस वैल्यू। मार्क वैल्यू या फेस वैल्यू। चलिए जातीय मान का एक दूसरा नाम हिंदी में भी है। मार्क। मार्क का हिंदी होता है अंकित। अंकित मान। इसको अंकित मान भी कहते हैं, याद रखिएगा। कौन मान? अंकित मान। तो जातीय मान भी कहा जाता है और अंकित मान भी कहा जाता है।
यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। तो आइए अब देखिए 7 का क्या निकालना है, जा स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, तो लिखिएगा 7। और 7 के बाद जितना डिजिट है उतना क्या चीज, 00। तो 7000 इसका हो गया कौन वैल्यू, प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। और जातीय मान, अंकित मान, मार्क वैल्यू, फेस वैल्यू वो अंक ही हो जाता है। तो 7 का मार्क वैल्यू 7 ही होगा। और ये दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आंसर हो जाएगा 6993 और आंसर हो जाएगा सी। चलिए फिर बताइए 9 का पहले क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो 9 पर कितना जीरो, 30। उसके बाद 3 का भी प्लेस वैल्यू ही निकालना है, तो 3 के बाद 10। ये दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए बोला गया है कि ए और बी दो क्या चीज है, पूर्णांक है। पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो फ्रैक्शन में नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो। हाँ, ये होल नंबर भी कर सकते हैं, ऐसे इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स के अंतर्गत ही होल नंबर भी आता है। चलिए बोला गया है कि, हालांकि क्वेश्चन कुछ लगता है कि मिसप्रिंट है। ऐसे कहने का मतलब देखिए, दो नंबर है ए और क्या चीज, बी। तो ए को बी से भाग दिया जाता है। ए को किससे भाग दिया जाता है, बी से। यहाँ ग्रेटर देन जीरो किसके बारे में लिखा है, बी के बारे में। हम ऐसे मान लेते हैं, हालांकि कोई भी हो सकता है। तो आइए इसका कोशिएंट या भागफल कितना, क्यू, और रिमाइंडर मान लीजिए आर। तो कैसे लिखिएगा इसको, तो बी इज इक्वल टू ए क्यू अब प्लस क्या चीज, आर। और मान लिया जाए कि बड़ी संख्या ए होगा, सपोज करिए। तो ए में 20 से भाग दीजिएगा, तो रिमाइंडर आर और क्वोशिएंट क्या चीज, क्यू। तब लिखिएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू अब प्लस क्या चीज, आर। अब देखिए इसके आधार पर कौन सा आपको सही लग रहा है। चलिए तो यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि आर का मान क्या है, हाँ, 0 से बड़ा या बराबर है। 0 से बड़ा या क्या चीज है, बराबर है। तो 0 से बड़ा या बराबर तो हो सकता है ना। अच्छा, दूसरा, आर का मान 20 से क्या चीज है, छोटा है। तो ये भी सही है, आर का मान 20 से क्या होगा, जो कि रिमाइंडर है तो 20 से निश्चित रूप से छोटा होगा। चलिए दूसरा पर भी विचार करिए, बी बराबर ए क्यू प्लस आर तो होगा ही, बी बराबर ए क्यू प्लस आर। तो यहाँ कहता है कि आर किसके बराबर है, हाँ तो ये बोला है बी, हाँ बी से छोटा या बी के बराबर है। तो क्या बी और आर दोनों इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। चलिए बी बराबर आर क्यू, आर क्यू होगा नहीं। तो दी बेस्ट आंसर कौन आ गया, एक। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए ए एंड बी दो वास्तविक संख्या, मतलब कौन नंबर, रियल नंबर, दोनों रियल नंबर है। तो बोला गया है कि ए बी बराबर 0 है। तो बोले इसके आधार पर कौन सही, दो संख्या का गुणनफल 0 होगा तो कौन सही, ए 0 बी 0 दोनों 0 क्या, दी बेस्ट आंसर बताइए ना, दी बेस्ट ऑप्शन, दी बेस्ट ऑप्शन बोलिए। अरे दी बेस्ट ऑप्शन बी हो गया। ए भी 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, या दोनों भी 0 हो सकता है। 0 × 0 भी तो 0 ही ना होता है, इनफाइनाइट थोड़े होता है। तो दी बेस्ट ऑप्शन हो गया कौन नंबर। चलिए सबसे छोटी प्राइम नंबर बोलिए। चलिए 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आइए या कुछ याद रखे हैं, 1 to 50 कितना प्राइम नंबर होता है, हाँ 15, 15। 1 to 100 बोलिए, 25 होता है, 25 होता है। चलिए 1 to 200 बोलिए, हाँ 46, 46।
तो ये सब कुछ बात याद रखिएगा। तो आइए, हमको 70 से नीचे निकालना है, तो 1 से 50 तक हम याद रखते हैं, और हमको निकालना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 51 से कहाँ तक, 69 तक। तो 1 to 50 हमको याद है कितना, 15, और इधर काउंट करते हैं। 51 है प्राइम नंबर नहीं, चूंकि 5 1 6 3 से कटेगा। उसके बाद बोलिए 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 67। तो यहाँ पर कितना प्राइम नंबर मिल गया, 4, और सब मिला के कितना हो गया, 19। टोटल हो गया आपको कितना, 19। तो कुछ याद है तो निकालना कम पड़ता है, इसलिए कुछ याद रखना जरूरी होता है। चलिए, बोला गया है कि बताइए 50 और 90 के बीच में सभी आभाज्य संख्याओं का योग सम निकालना है। सम निकालना है किसका, 50 से 90 के बीच जो भी प्राइम नंबर है। तो आइए, 50 के बाद बोलिए कितना, 53, उसके बाद 59, फिर 61, 67, उसके बाद बोलिए 71, 71 के बाद 79, बीच में कोई नहीं ना होगा, 72, 3, 73 भी, 73 भी तो चलिए 74, 5, 6, 7, 8, 79, उसके बाद 83, उसके बाद 89 है, 89 है ना, है 87, 8, 7, 15, 3 से नहीं कटेगा, 89 हो गया। चलिए तो जोड़ा जाए, 9, 3, 12, 9, 21, 24, 25, 32, 33, 42 और 3, 45, लास्ट में 5 है। अब यहाँ भी है वहाँ भी, अच्छा तो लिखते हैं, कितना जोड़े थे अभी, 45। चलिए 12, 20, 27, 34, 41, 41 और 6 बोलिए फिर से, 12, 20, 27, 34, 34 और 7, 41, 47, 47 प्लस 6 बोलिए 53, 53 प्लस 10 बोलिए 63। तो आंसर हो गया 635। चलिए, ये भी आपको उसी तरह का है। चलिए 110 के बाद इस 111 है प्राइम नंबर नहीं, 112, 113 है। पहले बोलिए 113 प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, मान ले कि हमको नहीं पता है, कंफ्यूजन हो रहा है तब। हाँ, तो इसका पहले रूट बोलिए, रूट कितना, लगभग 10, 11, 10, 11, तो 11 तक सारा प्राइम नंबर से चेक करिए, दो दो से कटेगा, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। अब नहीं कटा तो निश्चित रूप से प्राइम नंबर है। कहाँ तक चेक करना है, इसके स्क्वायर रूट तक, अप्रोक्स में स्क्वायर रूट निकाले, वहां तक जो भी प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ कैसा नंबर से ट्राई करना है, प्राइम नंबर से। चलिए आगे बोलिए, 114, 15, 16, 17, 18, हाँ 119 है प्राइम नंबर। नौ नहीं तो कटता है 17 से, 17 से या 7 से, तो एक ही प्राइम नंबर है, ओनली वन। आंसर हो गया आपको ये। चलिए वहीं आ गया, इसमें से कौन प्राइम नंबर है ये आपको बताना है, तो इसका रूट लगभग बोलिए, हाँ लगभग में, चलिए 13, चलिए बोलिए 13 से कटेगा नहीं, तो अब किससे ट्राई करें, 11 से, 11 से बोलिए कटेगा नहीं, तो अब किससे ट्राई करें, 7 से, मतलब 13 से नीचे, 13 से नीचे, 13 से ऊपर नहीं जाना है, 7 से कटेगा। ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, नहीं है, इसका रूट लगभग बोलिए, लगभग 15, तो 15 से नीचे प्राइम नंबर से ट्राई करिए। तो पहले कितना से, 13 से, तो 13, 9, 91 कट जाएगा, तो यह प्राइम नंबर नहीं है, इसका रूट लगभग बोलिए। चलिए 19 से नहीं कटेगा, 17 से बोलिए, 34, 33 नहीं कटेगा, उससे नीचे 13 से बोलिए, 26, 11, 113 नहीं कटेगा, 11 से
3 3 6 7 जीरो नहीं आ रहा है। चलिए 7 से 35 23 नहीं कटेगा, 5 से तो नहीं है कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो ये आपको कैसा नंबर है? प्राइम। चलिए एन वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो एन का ऑलवेज स्मॉलेस्ट वैल्यू रखते हैं, कम से कम मान रखते हैं। तो एन का मान पहले 1 रखिए, रिजल्ट क्या आएगा? 0। ऑप्शन में 0 नहीं है तो एन का मान 2 रखिए, रिजल्ट क्या आएगा? 6। ऑप्शन में 6 है, आंसर हो गया। चलिए यहाँ भी एन का मान क्या रखना है हम लोग को? स्मॉलेस्ट। एन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसको पढ़ लिया जाए। तो एन एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो एन का मान क्या रख ले? 1। तो 3 का पावर 4 बोलिए, चलिए 4 का पावर 3 बोलिए, 64। रिजल्ट आ जाएगा कितना? 17। ऑप्शन में ढूंढिए, 17 है, आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर पहचाने ये ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो एन का मान क्या रख दे? 1। ये भी एन वाला क्वेश्चन है, इतना बड़ा इतना बड़ा से बड़ा आपको ये दे दिया पावर, इसका मतलब ये कैलकुलेशन थोड़े होगा। तो इसको समझिए कि ये भी क्या चीज़ है? एन है। सिर्फ यह पहचान लीजिए कि ऑड है कि इवन है। ऑड है तो ऑड है तो एन का मान क्या रख लें? 1। यदि इवन होता तब एन का मान 2 रख लेते, एन का मान तब क्या रख लेते? 2 रख लेते, लेकिन ये ऑड नंबर है इसलिए क्या रख दिए? 1। चलिए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 127 प्लस 97 जोड़ दीजिए 224। ऑप्शन में है कहीं? तो आंसर हो गया। चलिए फिर है अच्छा यह तो दूसरा बात है, लिखा हुआ है कि 10 टू द पावर n माइनस 1 के अंकों का जोगफल इतना है। यहाँ देखिए, इफ n इज ए नेचुरल नंबर एंड 10 टू द पावर n माइनस 1, कहता है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज इतना, इसके डिजिट्स का सम कितना दिया गया है? इतना। तब बोलिए इसके डिजिट का सम का फॉर्मूला पहले बोलिए। ताई इसके डिजिट के सम का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, निकाल के ही देखना पड़ेगा। तो नंबर आपको यह टर्म दिया हुआ है, टर्म क्या दिया हुआ है? 10 टू द पावर n माइनस क्या चीज? 1। अब n का मान पहले 1 रखिए, अब बोलिए इधर कितना? चलिए n का मान 2 रखिए, n का मान 3 रखिए, 1000 माइनस से कितना? 999। एक और n का मान 4 भी रखिए, तो ये हो जाएगा इतना। अब n के बराबर n ही रखते हैं तो क्या आएगा अब हमको पता चल जाएगा। तो फिर से पढ़िए, यह जो दिया है यह क्या दिया हुआ है? हाँ, सम ऑफ डिजिट्स। आप भी निकाल के देखिए, इसके सम ऑफ डिजिट्स बोलिए 9, इसका सम ऑफ डिजिट्स बोलिए 18। 9 प्लस 9 कितना? 18। यह कितना? 27। यह कितना? 36। इसको और तोड़िए तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3 और 9 इंटू क्या चाहिए? 4। तो अब यहाँ देखिए, 1 रखे तो रिजल्ट क्या आया? 2 रखे तो रिजल्ट क्या आया? 3 रखे तो रिजल्ट क्या आया? 9। 4 रखे तो रिजल्ट क्या आया? तो n रखेंगे तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? 9 इंटू एन। इसी के आधार पर तो ये हो जाएगा 9 इंटू क्या चीज? n। और इसी का मान आपको दिया गया है इतना। अब आपको n का मान बताना है, 9 से कटाइए तो आइए 45 2 3 523 ही ना। तो आपका आंसर हो गया कितना? चलिए बोला गया है आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की क्या निकालना है? संख्या। आंसर बोलिए। हाँ, तो इसमें 5 से भाग दीजिए 20, 20 में फिर 5 से भाग दीजिए 4, 20 और 4 कितना? 24। सारे सवाल में यही एक क्वेश्चन है, उसमें भी आंसर गलती दिया हुआ है, 22 दे दिया। चलिए यहाँ पर तो अपने आप को बनाना है। बोला गया है कि कोई दो नंबर को डिवाइड किया गया है, भागफल आपको कितना है? 403। यह क्वोशिएंट है, यहाँ पर आपको कितना? 100।
और यह कितना 58 या एक्स, तो एक्स का मान नहीं निकाल लीजिएगा, गुना करिएगा, जोड़िएगा, आंसर शायद यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नहीं, डी नंबर हो जाएगा। चलिए बोला गया कि 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल इतना और इतना के गुणनफल के बराबर है, ये तो और इजी है। बोला गया है कि 48 को कौन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि यह इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, 173 इंटू 240 के बराबर हो जाए। बोलिए कितना बार? 5 बार। एक्स का मान बोलिए 800 कितना हो जाएगा? 65। आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसमें कौन सी छोटी संख्या क्या किया जाए? घटाई जाए। हाँ, मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर को क्या करना है? घटाना है ताकि संख्या इतना से विभाजित हो जाए। तो देखिए किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से विभाजित करा सकते हैं, उसका शर्त है कि सबसे पहले आपको निकालना होगा रिमाइंडर। सबसे पहले क्या निकालना होगा? रिमाइंडर। कोई भी नंबर को कोई भी नंबर से डिवाइड कराया जा सकता है। तो आइए आपको दिया है यहाँ पर कितना? 3428, कितना से डिवाइड कर देना है? तो सबसे पहले किसका पता लगाइए? रिमाइंडर का। तो बोलिए रिमाइंडर कितना? 9। विश्वास पर लिख दें। चलिए 9 लिख दिए। अब बोलिए 9 में कितना और ऐड कर दें ताकि डिवाइजर के इक्वल हो जाए? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए जितना रिमाइंडर बचा वो उतना घटाने पर कटता है और इतना आपको जोड़ने पर कटता है। जितना शेष बच जाएगा वो क्या करने पर? घटाने पर। और जोड़ने के लिए कहेगा तो शेष में इतना जोड़ दीजिए कि ये भाजक या डिवाइजर के बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है? घटाने के लिए कि जोड़ने के लिए? तो घटाने के लिए बोला है तो आंसर हो जाएगा क्या चीज? 9। आंसर हो गया आपका 9। और यदि जोड़ने के लिए बोलता तब, जोड़ने के लिए बोलता तब आंसर कितना? तब हो जाता। चलिए इसमें बोला गया किसी संख्या को इतना से भाग देने पर इतना होता है, उसी संख्या को, चलिए तो सब हम लोग तो पढ़ चुके हैं। रिमाइंडर में पहले वाला रिमाइंडर कितना? 36। तो 36 में ही भाग देंगे कितना से? 17 से। और इसका रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 2। चलिए वही बात, इतना से भाग देने पर रिमाइंडर इतना, अब इतना से भाग देना है तो 29 को ही 13 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हो जाएगा कितना? 3। चलिए सेम क्वेश्चन है, पहले वाला रिमाइंडर इतना है, बाद में इतना से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए बोला है कि इसमें कौन छोटी संख्या क्या किया जाए? घटाई जाए ताकि कितना से कट जाए? तो तुरंत आपको 4000 में भाग देना होगा कितना से? 19 से। अब पता लगाइए किसका? रिमाइंडर का। तो आइए 38 घटाइए कितना? 2। 20 में 19 घटाइए, 1 1 पर 0, 10। रिमाइंडर कितना बच गया? 10। अब 10 घटाने पर कि जोड़ने पर? घटाने पर, तो आंसर हो गया कितना? 10। और जोड़ना होता तब ऐसे सोचते इसमें कितना जोड़ दें कि 19 हो जाए? 9। तो 9 जोड़ने पर कटेगा और 10 घटाने पर कटेगा। चलिए 6 डिजिट का कैसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है जो 111 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए? तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, एक पर कितना जीरो? 50। कितना से इसको डिवाइड कर देना है? तो सबसे पहले पता लगाइए किसका? रिमाइंडर का। चलिए 1000 में 999 घटाइए, 1। फिर 1 पर 100, तो रिमाइंडर आपका बच गया कितना? 100 बच गया। अब 100 में कितना जोड़ दें कि 111 हो जाए? तो ये बोलिए 100 क्या करने पर कटेगा? घटाने पर। और ये क्या करने पर? अब बोलिए आपको आंसर यहाँ घटा के देना है कि जोड़ के? क्या करके?
जोड़ के, चूंकि एक ऐसा संख्या है, छोटा संख्या है, घटाइएगा तो ये 6 अंक का नहीं होगा, 5 अंक का हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर जोड़ना है, तो जोड़ना है तो कितना जोड़ना होगा? आंसर देखिए ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा कौन नंबर? सी नंबर। 11 इसमें जोड़ दीजिएगा तो इतना हो जाएगा। चलिए बोला गया है कि जिसे इतना में जोड़ने पर किसका गुणज हो जाए? 11 का। गुणज मतलब, हाँ गुणज मतलब मल्टीपल, गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कटने वाला, 11 से विभाजित होने वाला संख्या, 11 से विभाजित होने वाला संख्या 11 का गुणज या 11 का क्या हुआ? मल्टीपल हुआ। तो सबसे पहले पता लगाइए क्या चीज का? रिमाइंडर का। सबसे पहले पता लगाएं क्या चीज का? शेष का। ऐसे 11 से हम कटने का नियम भी जानते हैं, नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन तब ऑप्शन का हेल्प लेना होगा। ऑप्शन इसमें जोड़ के देखना होगा कि जोड़ने के बाद कौन 11 से कटेगा, और नहीं तो सबसे अच्छा सबसे पहले रिमाइंडर ही पता कर लीजिए। चलिए 80 में 77 घटाइए, कितना? 3 पर 33 कट जाएगा। 64 में 55 घटाइए, 9 पर 2 92 में 88 घटाइए, तो शेष कितना बच गया? तो 4 क्या करने पर? घटाने पर। जोड़ना है तो बोलिए कितना? तो 4 में कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए? 7। तो इसमें ये जोड़ने पर, बोलिए जोड़ने के लिए बोला है कि घटाने के लिए? तो जोड़ने के लिए, तो आंसर हो गया 7। चलिए 3 अंकों का छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभाजित है? तो काहला नियम लगाएंगे। 14 का टेबल पढ़िए। 14 गुना 7 बोलिए 98, 98। 14 गुना 9 बोलिए, नहीं 14 गुना 8, 14 गुना 8 112। आंसर हो गया 112। 7 गुना में 2 अंक का रहता है, 8 गुना करिएगा तो 3 अंक का होता है। अब बनाने के लिए वैसे ही जैसे अब तक बनाए। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो कितना? चलिए इसको कितना से विभाजित करा देना है? 463 से। तो सबसे पहले पता लगाएंगे क्या चीज का? रिमाइंडर का। रिमाइंडर बच गया, मान लेते हैं कि एक्स। तो एक्स घटाना है कि कुछ जोड़ना है? घटाना है, इसलिए कि बड़ी संख्या है, तो एक्स घटा दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा 99, 999 माइनस कितना? एक्स। यही आपका आंसर होगा। अब भाग दीजिएगा जो आए, हमको तो 100 तक पूरा कर देना है। चलिए इसमें किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना होता है, तो डिवाइजर क्या है, भाजक क्या है? तो डिवाइजर निकालना है, तो मान लीजिए कितना? एक्स। चलिए कितना है? 78, 65, 321। बड़ा नंबर है। चलिए यहाँ कितना? रिमाइंडर कितना है? 113। और यहाँ पर कितना? 33,612। तो बोलिए क्या क्या किया जाए? तब पहले 113 क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। 113 पहले क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो 113 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा? 3 8 11। चलिए 1 1 2 0। चलिए एक में क्या जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2। बाकी इधर बच गया कितना? 78 65। चलिए अब बटा में कितना लिख देना होगा? 33,612। चलिए 2 में कितना से गुना करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा? 4 से चाहे तो 9 से, 4 से चाहे तो 9 से। चलिए 4 या 9 और दूसरी जगह दिख रहा है, तो आंसर हो गया बी नंबर। चलिए बोला गया किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है? 3। 6 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 3। अब नंबर का क्या किया गया है? वर्ग किया गया है, यानी स्क्वायर किया गया है। तो बोलिए तब हम लोग क्या करते थे? रिमाइंडर का भी स्क्वायर करते थे। तो पहले वाला रिमाइंडर कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब फिर भाग दीजिए कितना से? 6 से। आंसर बोलिए, तो आंसर हो गया। चलिए तो रहने दिया जाए, कल आपको इस समाप्त हो जाएगा।